कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने से हमें, और जो एक बात मैंने शुरुआत में बताई थी, किसी भी किताब का पूरा चैप्टर पेज बाय पेज पढ़ने के बजाय सिलेबस के हिसाब से चलें। वहीं आपका क्या एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा या कोई और भी विकल्प है जिससे हम पढ़ करके एनसीईआरटी पढ़े बगैर हमारा काम हो जाएगा। एनसीईआरटी में भूकंप कहाँ पे है, अब आप उसमें भूकंप को निकालिए और जो जो चीजें हैं, तरंगे, छाया क्षेत्र, भूकंप के प्रकार, भूकंप के कारण। अगर आपको लगता है कि आप जीएस में उतने मजबूत नहीं है, या आपको लगता है कि हमें जीएस शुरुआत से स्टार्ट करना है, यानी हमें बिल्कुल शुरू से पढ़ना है। नमस्कार। क्या एनसीईआरटी सबको पढ़ना चाहिए, ये सवाल अक्सर हमारे पास आता है। दूसरा सवाल ये होता है कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी किस क्लास से किस क्लास तक की पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने से हमें क्या लाभ है, क्या एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा या कोई और भी विकल्प है जिससे हम पढ़ करके एनसीईआरटी पढ़े बगैर हमारा काम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप जीएस में उतने मजबूत नहीं है, या आपको लगता है कि हमें जीएस शुरुआत से स्टार्ट करना है, यानी हमें बिल्कुल शुरू से पढ़ना है, या आपको ऐसा लगता है कि हमने जो भी स्टडी किया है ये क्लियर नहीं है, हम अपने नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। ये आपके लिए ही है, आपके बहुत काम आएगा। अब हम बात करते हैं अगला सवाल कि लड़के ये पूछते हैं इसका क्या लाभ है। इसका लाभ ये है कि जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे, तो जब आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे आगे में, तो आप पाएंगे कि आपने लगभग ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, यानी वहां पर जो समय लगेगा वो समय घट जाएगा। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि हमने बिल्कुल अलग चीज पढ़ा, इसकी तो यूज नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं इसका बहुत ज्यादा यूज है। आप जब इसे पढ़ेंगे तो आगे चल के स्टैंडर्ड में आपका समय कम लगेगा, क्लैरिटी ज्यादा आएगी, कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। बात समझ में आ रही है। और सबसे जरूरी बात, मेंस में इनका बहुत बड़ा यूज होता है। मेंस अगर आप लिखेंगे, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, जब इनके बेसिक से जुड़ के सवाल पूछे जाएंगे वहां पर फंसने की उम्मीद ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्लैरिटी अच्छा रहेगी, आपकी आंसर राइटिंग भी बेहतर होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाले हैं और उनको समझाने वाले हैं। पहली बात तो हम आपको ये क्लियर करते चले कि एनसीईआरटी में सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो सवाल ये, क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं? जवाब है नहीं। दूसरा, क्या उस सब्जेक्ट्स में भी सारी क्लासेस पढ़नी है? नहीं। अगर कोई भी किताब उठाते हैं तो क्या उसके सारे चैप्टर, सारे पेज बाय पेज पढ़ने हैं? नहीं। तो हमें पढ़ना क्या होता है, हम आपको क्लियर करते हैं। आइए पहले मटेरियल देखते हैं, साथ के साथ क्लियर करते चलते हैं। तो हम जहां पर बात को खत्म किए थे वहीं से फिर से शुरू करते हैं कि हमें कौन सी किताब या किसको कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ये सारी चीजें। तो हमें क्या है ना कि पहले सिलेबस देखना है, सबसे पहले सिलेबस देखना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इन एनसीईआरटीज को पढ़नी है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें कौन बताएगा? तो वो सिलेबस बताएगा। यानी कि जैसे कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, मान लीजिए भूकंप, तो भूकंप को पहले आप सिलेबस में, जैसे मान लीजिए भूकंप आपको पढ़ना है, तो भूकंप देखिए एनसीईआरटी में भूकंप कहाँ पे है, अब आप उसमें भूकंप को निकालिए और जो जो चीजें हैं, तरंगे, छाया क्षेत्र, भूकंप के प्रकार, भूकंप के कारण, प्रभाव, आवृत्ति, ये सारे टॉपिक जो इसमें बताए गए हैं उसको आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए। टिक टॉपिक कंप्लीट होते जाए तो इसको टिक लगाते जाइए। मतलब ये है, हमें एनसीईआरटी नहीं, हमें अपना सिलेबस पढ़ना है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? जो आप लोग कंफ्यूजन होता है कि हम एनसीईआरटी में क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, तो एनसीईआरटी में वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया गया, बाकी की चीजें कुछ नहीं पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़ना है। समझ में आया? और सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए सिर्फ उन्हें को ही पढ़ना है। उसके बाद समय बचे तो आप देखिएगा जो पढ़ने की इच्छा पढ़िए, लेकिन पहले सिलेबस। तो यानी सबसे पहले तो हमें सिलेबस रखना अपने पास, और सिलेबस को देखने के बाद अब हमें अपनी किताबों को पढ़ना है और उनमें चीजों को सेलेक्ट करके हमारे पास जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है पढ़ाने का, पढ़ने का, जो हमारे पास टॉपर टीचर्स जो आते हैं, बात करते हैं, जो संसाधन लेते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमने पूरी लिस्ट बना रखी है कि कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला टॉपिक आप देख रहे हैं, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, और दूसरा भारतीय समाज। ये दोनों ही सोशियोलॉजी के टॉपिक हैं, सोशियोलॉजी के 12th क्लास की हैं। सोशियोलॉजी हमारे लिए एग्जाम में जीएस पेपर 1 में भारतीय समाज के लिए यूज होता है, और दूसरा सामाजिक समस्याएं या सामाजिक न्याय, जीएस पेपर 2। ये जो दो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक के लिए ये दो किताबें पढ़ी जाती हैं। इसके सोशियोलॉजी में टोटल 4 किताबें होती हैं, 11th में 2, 12th में 2, लेकिन 11th आपके काम की चीज वर्तमान समय में नहीं है। तो वर्तमान समय में जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को दिखा रहा हूं। तो अभी के लिए
भारतीय समाज और सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, सिर्फ सोशियोलॉजी के लिए ये 2 किताबें पढ़ी है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी में 9, 10, 11, 12 यहाँ पे टोटल 5 किताबें होती हैं, लेकिन 5 क्या 6 होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 किताबें ही पढ़ना है, 9, 10, 11th और 12th। आपका इससे आपका इकोनॉमी पूरा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। और जो एक बात मैंने शुरुआत में बताई थी, किसी भी किताब का पूरा चैप्टर पेज बाय पेज पढ़ने के बजाय सिलेबस के हिसाब से चलें, वही आपका अंतिम और शुरुआती मार्गदर्शक है। एक और बात, प्रीवियस ईयर जरूर ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर अहम पहलू होता है। सिलेबस में आपने ये तो देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं उन टॉपिकों से। अगर आपके पास पीवाईक्यू हो तो इसका भी आइडिया लगेगा, फिर पढ़ने का मजा ही अलग हो जाएगा। और इन एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आपके पास स्टैंडर्ड है, तो अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी के स्टैंडर्ड बुक को साथ में जोड़ के पढ़ते चलिएगा। इससे फायदा ये होगा कि बेसिक से स्टैंडर्ड साथ के साथ कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है। और नहीं हो, मंगाना हो तो दोनों को साथ में जोड़ के मंगा सकते हैं आप यहाँ से। ये राजेश बुक स्टोर है और यहाँ से ऑल ओवर इंडिया पार्सल जाता है किताबों का। जो भी चाहिए पूछ भी सकते हैं, कुछ आइडिया लेना हो पूछ सकते हैं, कहीं जानकारी लेना हो वो भी बता सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम है जो प्रॉपर आपको हर विषय पे जो चीज जरूरत होगी बता देगी आपको। तो ये आपकी इकोनॉमी में केवल 4 चीजें ही पढ़नी है, सारी नहीं पढ़नी है। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस 6, 7, 8, 9, 10 5 किताबें होती हैं, पर हमारे एग्जाम के लिए 9, 10 ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के क्षेत्र में 9, 10 ही काफी है। अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं तो आप 6, 7, 8 भी पढ़ लीजिएगा। अब है ये क्लास 12 की बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर, बस इतने से काम हो जाता है। लड़के 11, 12 की पूरी किताब ले लेते हैं, मत लीजिएगा, कोई काम का नहीं है। आपके काम की बस इतनी ही है। कई सारे स्टूडेंट केमिस्ट्री का भी मांगते हैं 12th क्लास का, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना। अब बात करते हैं कला संस्कृति। कला संस्कृति में 11, 12 2 किताबें होती हैं, पर हमारे एग्जाम के लिए एक ही किताब महत्वपूर्ण है, तो हमें एक ही पढ़ना, सारा नहीं। अब बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में ओल्ड वाली हिस्ट्री ज्यादा बेहतर मानी जाती है। देखिए हिस्ट्री का क्या है, आप एनसीईआरटी तो आप चाहे कोई भी पढ़िए, ओल्ड पढ़िए न्यू पढ़िए, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी ओल्ड वाली हिस्ट्री में फायदा ये होता है कि आपको आर्य शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, अर्जुन देव, रोमिला थापर, ये सारे बेहतर बेहतर राइटर की किताबें इसकी ओल्ड में ही आती हैं। और इनके कंटेंट का फायदा ये होता है, जैसे आप स्टैंडर्ड में आर्य शर्मा खरीदेंगे, सतीश चंद्र, तो ये सब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपका समय भी बचेगा, पैसे भी। पैसा तो ज्यादा मायने नहीं रखता यहाँ पे ज्यादा मायने रखता है समय। तो अगर आप हिस्ट्री ओल्ड से पढ़ेंगे ना, तो आपका कम से कम 1 महीना बच जाता है। इसलिए हिस्ट्री ओल्ड की बेहतर मानी जाती है। और ध्यान रहे ये जीरोक्स में होती है, समझ में आ रहा है ना, जीरोक्स में होती है, लेकिन क्वालिटी इसकी आप देख सकते हैं, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई भी चीज आप लेंगे ना तो थोड़ा रेट में अंतर मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा जी। पर यह है कि कोई भी चीज बेहद ईमानदारी से हम लोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि रेट को कम दिखाने या बताने के लिए सस्ता चीज यूज करें। जैसे आप ये एनसीईआरटी देख रहे हैं, ये सब जो एनसीईआरटी अभी आपको हम दिखाएंगे आगे चल के, तो इनकी क्वालिटी जो है वो सस्ती भी आती है, महंगी भी आती है। जो जैसा प्रिंट करवाता है वैसी उसकी कीमत होती है, समझ में आ रहा है। ये सस्ती भी आती है, पर वो क्या होती है कि वो टिकाऊ नहीं होती है, समझ में आ रहा है। हम भी जो दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बड़े ओरिजिनल एकदम क्वालिटी का है, उससे थोड़ा कम क्वालिटी का ही है, आप देख सकते हैं। लेकिन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हैं ना आप। पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, पढ़ सकते हैं आप। लेकिन वो जो चीज़ें होती हैं थोड़ा सा सस्ता करने के लिए और सस्ता यूज़ किया जाता है, पर वो टिकाऊ नहीं होती, फिर दोबारा लेना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग करते ही नहीं है। आप यहाँ भी देख रहे हैं तो लेटर के साइज़ को कोई छोटा नहीं किया गया है, आप देख सकते हैं। लेटर की साइज़ एकदम स्पष्ट है, ठीक है, बड़ी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। हम लोग अपने तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो आपको दिक्कत करे। तो हिस्ट्री ओल्ड से पढ़ाना बेहतर होता है। हम फिर से अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और इसमें टोटल 9 किताबें होती हैं, समझ में आ रहा है। और आपको पूरा 6 से 12 पढ़ना है, यहाँ पर कोई काट छाट नहीं, क्योंकि ये मेन टॉपिक है। ज्योग्राफी भी मेन टॉपिक है तो इसे भी पूरा 6 से 12 पढ़ना होता है। और पॉलिटी भी मेन टॉपिक है, उसे भी पूरा 6 से 12 पढ़ना होता है। समझ में आ रहा ना, ये मेंस में बहुत काम आएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये सारी किताबें हैं। और क्वालिटी वगैरह तो आपको हमने दिखा ही दिया, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो इसमें टोटल 9 किताबें हैं। ज्योग्राफी में भी, पॉलिटी की बात करें तो इसमें भी टोटल आपकी 9 किताबें पढ़नी होती हैं और टोटल 6 से 12 पढ़ना होता है। ये सब मेंस में बहुत काम आते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत में प्रीलिम्स तो कवर हो जाता है, पर मेंस के सारे टॉपिक, सारे एस्पेक्ट कवर नहीं होते हैं। तो ये आपकी पॉलिटी है 6 से 12, इसे भी आप कंप्लीट यानी पूरा पूरा पढ़ें। तो अभी हमने आपको एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट सेट दिखाया।
बस आपको वर्तमान समय में इतनी एनसीईआरटी पढ़नी है, ज़्यादा किताबें पढ़ने के बजाय आप उतना ही पढ़ें जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है और ज़रूरी है। अभी हमने आपको जो दिखाया, विश्वास मानिए ये किताबें आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी के रूप में बहुत ही बेहतर है। अभी वर्तमान समय में इतना ही सब्जेक्ट और इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। पहले ज़्यादा था, लेकिन अब इतना ही काफ़ी है। इतना पढ़िए, आपका काम बेसिक का सारा काम हो जाएगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप इसे यहाँ से घर बैठे मंगा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको जो भी कुछ नया आएगा या जो भी ज़रूरी चीज़ होगा, हम जब यहाँ पर आपके लिए कुछ लाएंगे तो आपको अपडेट इसका मिल जाएगा। मंगाने के लिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। शुक्रिया।